एक समय की बात है, गहरे अरण्य में एक छोटे से गांव का एक प्यारा परिवार बसा हुआ था। इस परिवार का मुख्य आधार प्रेम और समर्पण पर बना था। परिवार के मुखिया राज एक ईमानदार और कर्मठ आदमी थे। उनकी पत्नी सीता भी बहुत प्रेम और समर्पण से भरी हुई थी। राज और सीताब के पास 3 बच्चे दीपक, नितिन और आर्या थे। ये तीनों बच्चे न तो धन की मांग करते थे और न ही उच्च उद्देश्यों की, बल्कि उन्हें जीवन में सुख, संतुष्टि और परिवार का साथ चाहिए था। परिवार का एक विशेषता यह थी कि हर रात रात्रि की धूप में वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और सब मिलकर रात की शांति का आनंद लेते थे। एक दिन जब गांव में अचानक सूचना आई कि आने वाले महीने गांव का मेला है, तो बच्चों में एक उत्साह देखा गया। सभी को उम्मीद थी कि वह मेला पर बहुत सारा मजा करेंगे। मेले के दिन आने पर सभी खुश थे, लेकिन एक अनूठी घटना ने परिवार को एक सबक सिखाया। वहां एक बूढ़े आदमी का संतान धर्मेंद्र ने गांव वालों से एक खेल आयोजित किया। यह खेल एक सच्ची परिवारीय टीम बनाने पर केंद्रित था। राज, सीता और उनके 3 बच्चे समझ गए कि यह मौका है एक साझा अनुभव करने का। वे मिलकर गांव की टीम में शामिल हो गए। खेल शुरू हुआ और पहले ही चरण में गांव की टीम अगले चरण में पहुंच गई। राज, सीता और उनके बच्चे बहुत ही उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने समझा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या आपके पास जीत है, बल्कि यह कि आप एक साथ हैं और मिलकर खुशी से खेल रहे हैं। चरणों के साथ गांव की टीम आगे बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे वे अपने अंदर की दुर्बलताओं को समझने लगे। एक दिन खेल के बाद राज ने अपने परिवार से मिलकर कहा, हमने खुशियों की वास्तविकता समझ ली है। जीत और हार केवल क्षणिक होते हैं, लेकिन साझा अनुभव हमें अद्वितीय यादें देता है। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर समृद्धि मिलती है और वास्तविक जीत उसमें है जब हम मिलकर समर्थ होते हैं। महीने बीते और मेला समाप्त हुआ, लेकिन राज और उसका परिवार ने एक नई परिभाषा पाई थी खुशी की। उन्होंने अब ज्यादा समय नहीं बिताया विचारशीलता और साझा अनुभव में और गहराई से मिलकर जीने का साहस किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सुख और समृद्धि सभी को मिलती है जब हम मिलकर जीते हैं और एक दूसरे के साथ समर्थ होते हैं। इस छोटी सी कहानी से आप एक परिवार की महत्वपूर्णता और एक साथीपन की महत्वपूर्णता समझ सकते हैं, जो हमें सभी को अपने जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकते हैं। एक बार की बात है, किसी छोटे से गांव के पास, जहां एक रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बारे में कहते हैं कि वहां एक पुरानी बूटी थी जो किसी की भी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती थी। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का निर्णय किया। जंगल में राह चलते हुए उन्होंने एक विशेष बाबा से मिला, जो उन्हें एक अद्भुत बोतल में एक राजगीर अद्भुत रस प्रदान करने का फर्ज मिला था। उन्होंने वह अद्भुत बोतल आर्यन को दिया और आर्यन ने उस बोतल को खोला। बोतल को खोलते ही विशेष रस ने आसमान को रंगीन बना दिया और वहां के प्राणियों को अद्वितीय शक्तियों से युक्त कर दिया। आर्यन और उसके दोस्त चौंके रह गए और उन्होंने बाबा से पूछा, यह सब कैसे हो गया? बाबा हंसते हुए बोले, यह है जंगल की माया और इस रस की मदद से तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो, हर इच्छा का फल होता है। आर्यन और उसके दोस्तों ने विशेष रस की शक्ति से अनेक रोचक कारनामे किए, लेकिन एक दिन आर्यन ने एक विशेष इच्छा की। मुझे इस जंगल का राजा बनना है, बाबा ने चेताया। इस इच्छा का फल बड़ा हो सकता है, ध्यान पूर्वक चुनो। लेकिन आर्यन ने अपनी इच्छा पर अड़ा रहा और राजा बनने के लिए विशेष रस का इस्तेमाल किया। साधु बाबा के चेतावनी के बावजूद जंगल ने आर्यन को एक शानदार राजा बना दिया। लेकिन जैसे ही वह राजा बना, उसने अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर दिया और आत्ममुग्ध हो गया। तब बाबा ने उससे कहा, इस सत्य का अभ्यास करो कि सत्य का पालन करना ही एक सच्चे राजा का लक्षण है। लेकिन आर्यन अपनी इच्छा के चक्कर में अंधा हो गया। जंगल ने बदलते राजा को सच्चाई सिखाने के लिए अनेक परीक्षणों का सामना करने को कहा, लेकिन आर्यन ने उन्हें अनदेखा किया। इस पर जंगल ने एक राजा बनाने की अद्भुत शक्ति का अंदाजा लगाया। समय बीतता गया और जंगल ने एक और परीक्षण रखा। एक साधु ने आर्यन को पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, सत्य या सत्ता? आर्यन ने खुश होकर कहा, मुझे सत्ता चाहिए। परंतु जैसे ही उसने यह कहा, वह एक विशेष व्यक्ति बन गया जिसे सभी ने अनदेखा किया।
उसकी सत्ता वानरराज की तरह थी, असाध्य और अत्यंत विकट। आर्यन ने जंगल की शक्ति का बहुतंत्र किया। तब उस साधु बाबा ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं, लेकिन तुमने अदरकर चुना। आर्यन ने अपनी भूल समझी और बोला, कृपया मुझे वापस गांव ले जाओ। मैं सत्ता की बजाय सत्य की मार्ग पर चलना चाहता हूँ। उस बाबा ने आर्यन की कड़ी मेहनत और विवेक को देखकर उसे एक नई संभावना दी और उसे गांव लौटाया। वह गांव में एक साधु बना और लोगों को सत्य और सद्गुणों का मार्ग दिखाने लगा। और फिर गांव वालों ने उसे अपना नेता मान लिया और आर्यन ने सत्य के पथ पर चलते हुए एक समर्थ और जिम्मेदार नेता का कर्तव्य निभाया। इस प्रकार आर्यन ने सत्य, विवेक और जिम्मेदारी की महत्वपूर्णता सीखी और उसने गांव को समृद्धि की राह पर ले जाने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य, विवेक और जिम्मेदारी ही वास्तविक सशक्ति हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी सत्ता का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकें। और इस साकार कहानी का अंत यह रहा, जो सुनने वालों को विचित्र और सोचने के लिए परंपरागत बना देगा।